हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ निगाह। जी आज मैं आपके लिए मलाई से घी बनाना बताऊंगी। जो दूध का क्रीम होता है, ऊपर की जो मलाई होती है जिसको हम निकाल के रखते हैं, तो उससे घी कैसे निकालना है इसका मेथड मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही इसी मलाई से मैं आपको घी निकालने के बाद इसी से पनीर बनाना भी बताऊंगी। तो पहले तो आप घी निकालिएगा और उसके बाद इसी से डबल फ़ायदा हम उठाएंगे और उसी से हम पनीर भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध की मलाई को 10 से 20 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया और इसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है। तो फ्रीज़र में स्टोर करने से मलाई बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है, बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं आती इसमें घी बनाते टाइम। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको वेट करके दिखा देती हूँ कि टोटल 10 से 20 दिन के अंदर मैंने कितनी मलाई कलेक्ट की है। तो एक बॉक्स में ये 898 ग्राम है और दूसरे बॉक्स में जो मैंने मलाई इकट्ठा की है तो उसका वेट भी हम देख लेते हैं। तो ये 979 ग्राम है। तो टोटल मिला के ये 2 केजी मलाई मैंने इकट्ठा की है। 2 केजी क्या 1800 ग्राम है, जिसमें 200 ग्राम कम है। तो सबसे पहले जो मैंने मलाई इकट्ठा की है इसको एक बड़े बर्तन में ले लूँगी। तो इस तरह से हम इसको एक बड़े बर्तन में ले लेंगे ताकि इसको चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आपको स्पून की हेल्प से ही इसको बीट करके दिखाती हूँ। तो आप भी ऐसे किसी भी बड़े बर्तन में सबसे पहले मलाई को ले लीजिएगा और उसके बाद आपको जिससे भी इजी लगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर लें या फिर जो हैंड विस्कर आता है उससे कर लें। तो मैं स्पून की हेल्प से कर रही हूँ। देखिए कितना ईजिली ये बिल्कुल मक्खन की शेप में आने लगा है। तो इस तरह से देखिए दूध सारा अलग हो गया है और उसके बाद जिससे हम मलाई निकालेंगे जो मक्खन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, 7 से 8 मिनट का प्रोसेस लगता है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। बस इतने ही टाइम में आप देख सकते हैं मक्खन सारा अलग हो गया है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, तो उसमें इस तरह से जो ये मलाई है, जो सारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं 2 बार में इसका मक्खन सारा निकाल लूँगी। तो जब भी आपको घी तैयार करना हो तो सबसे पहले आप फ्रीज़र से इसको निकाल के पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि जब ये इसको हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो ये बिल्कुल बर्फ़ की शेप में आ जाता है। तो इसके लिए हमें 2-3 घंटे पहले निकाल लेना चाहिए इसको, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और उसके बाद हम इसको निकाल कर इस तरह से बीट कर लेंगे। देखिए मैंने अब जो दूसरे बॉक्स में मैंने मलाई इकट्ठा की थी उसको मैंने डाल दिया और आप देख सकते हैं तो मैं चम्मच की हेल्प से इसको कैसे हिला रही हूँ। तो इस तरह से घुमाते हुए हम सारा मक्खन इसका निकाल लेंगे और जितने बचे हुए दूध हैं उसको हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और इसी दूध से हम इसका पनीर तैयार कर लेंगे। तो बस इसी दूध में हम वाइट सिरका जो होता है, वाइट विनेगर, उसको डालकर हम दूध फाड़ लेंगे। जैसे पनीर हम बनाते हैं तो उसी तरह से पनीर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो हमने मक्खन निकाला था उसको देखिए हम गैस पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पर और इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो कोई मोटे तले का भगोना जो होगा उसी में हम इसको पिघलाएंगे, क्योंकि जो मोटे तले का भगोना होता है तो उसमें नीचे से ये लगता नहीं है, वरना ये नीचे से बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो आप देख सकते हैं तो ये धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर सारा जो मक्खन है पिघलता जा रहा है और इसका घी बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस से बहुत ही अच्छे से बहुत सारी क्वांटिटी में इसका घी बनकर तैयार हो जाता है और साथ में हम पनीर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको चम्मच से धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो बस देखिए हमारा घी यहाँ पर तैयार है। बस अब हम इसको ठंडा होने देंगे और जैसे ये ठंडा हो जाए तो हम इसको छान कर किसी भी डिब्बे में इसको रख सकते हैं। आप जिसमें भी स्टोर करना चाहें रख सकते हैं। वैसे प्लास्टिक के डिब्बे में घी को स्टोर नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्टील का कोई डिब्बा हो या फिर जो कांच की बर्नी आती है उसमें भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे ये काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहता है, कोई स्मेल नहीं आती है। और जिस तरह से मैंने आपको मलाई इकट्ठा करके घी बनाने का तरीका बताया है, अगर सेम इसी तरीके से आप घी बनाएंगे तो बिल्कुल कोई भी इसमें स्मेल नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे खोया बनकर तैयार हो रहा है।
बहुत ही अच्छे से स्मेल आती है पूरे घर में, इसको बनाते टाइम कोई भी बुरी स्मेल नहीं आती है। तो लेकिन सिर्फ मेथड आप यही रखिएगा, आप जो मलाई होती है दूध की उसको हमेशा फ्रीज़र में इकट्ठा किया करें और उसके बाद उसका घी तैयार किया करें। तो देखिए यहाँ पर हमारा घी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है और मैं आपको टोटल इसका वेट दिखा देती हूँ कि कितना घी बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। तो टोटल 1800 ग्राम मलाई से यहाँ पर 1225 ग्राम घी बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से आप भी बनाइएगा, इससे बहुत सारा घी बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी मलाई वेस्ट नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया घी बनकर तैयार होगा। और जो मैंने दूध बचाया था उसी दूध से मैंने पनीर भी फाड़ ली है और उसी पनीर से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने पालक पनीर बनाकर तैयार की है। तो अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आया हो घी और पनीर बनाने का तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से आप भी तैयार करें। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।